हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दिल्ली के बॉर्डर से कुछ दूर मौजूद गोदाम में इस वक्त लच्छो बेहद गुस्से में थी। इसीलिए उसने माँ साहिब से बात करने की भी कोशिश नहीं की। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि माँ साहिब की उदास या परेशान आवाज सुनने का मौका उसे मिले। माँ साहिब से बात करने के बाद योगेश लच्छो को उनका आदेश कह सुनाता है। उधर माँ साहिब को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि इस काम को अंजाम देने के लिए खुद लच्छो मैदान में उतर आई है। वह अभी भी इसी भ्रम में थी कि वह अपने किसी जरूरी काम से दिल्ली से बाहर है। सबसे पहले लच्छो अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करती है, फिर विविधकाय के पास जाती है, फिर हर्षिता और योगेश को अपने हाथ से इशारा करती है। खुद विविधकाय का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए सभी कमांड सेट करती है। उसके बाद उन दोनों से कहती है, इस बार मारवा हाउस के आसपास जाकर तुम्हारा खड़ा होना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगा। तुम्हें लगातार अपनी मूवमेंट बनाए रखनी होगी। तुम जरूरत पड़ने पर मैक्सिमम रेंज का ख्याल रखते हुए उतनी ही दूरी से वहां से गुजरते हुए अपना काम कर सकते हो, लेकिन वहां रुकने के बारे में सोचना भी मत। अगर हम में से कोई भी यह सोच रहा है कि वह विविधकाय के जाने के बाद अब सुकून से बैठे होंगे तो वह सिर्फ एक खुशफहमी है। वह विविधकाय के लौटने का इंतजार कर रहे होंगे और वह भी पूरी तैयारी के साथ। फिर अपने चेहरे पर एक सातिर मुस्कान लाते हुए कहती है, लेकिन वह नहीं जानते कि विविधकाय किस बला का नाम है। वह इसका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। फिर विविधकाय की तरफ देखते हुए कहती है, जाओ और जाकर मारवा की छावनी में इतने छेद करो कि वह यह भी ना समझ पाए कि वह घर है या छलनी। इसके बाद वह विविधकाय की एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए सैटेलाइट से कनेक्ट कर लेती है, ताकि वह जरूरत पड़ने पर उससे दूर होने पर भी उसकी हर मूवमेंट पर निगाह रख सके और उसे कंट्रोल भी कर सके। इसके बाद वह सभी मारवा हाउस की ओर निकल पड़ते हैं। मारवा हाउस। इस समय इतने बड़े मारवा हाउस में रोहित, अनिका, भूमि, कोटिल और प्रीति के अलावा सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड और कमांडोज ही थे। शेष सभी को मारवा हाउस से रवाना कर दिया गया था। यदि इस समय ऊंचाई से मारवा हाउस को देखा जाए तो वह किसी फौजी छावनी जैसा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सिपाही इसमें इधर से उधर दौड़ते हुए वह युद्ध की तैयारी करते पूरी तरह से सुसज्ज हो रहे हैं। इस समय पूरे मारवा हाउस में शमशान जैसी खामोशी सुनाई देती है। दूर दूर तक भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सभी अपने पोजीशन लेकर पूरी तरह से तैयार थे और अपनी अपनी जगह पर छिपकर बैठे हुए थे। ठीक इसी वक्त मारवा हाउस की ऊंची ऊंची बाउंड्री की दीवारों में से एक जगह पर जोर की आवाज होती है। सभी का ध्यान उस ओर खींचा चला जाता है। जैसे ही सबकी नजर वहां जाती है, उन्हें उड़ती हुई ईंटें और दीवारों के बाकी हिस्से दिखाई देते हैं। इसी आवाज के साथ दीवार का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर जा गिरता है। इस वक्त विविधकाय अपने रोबोट के ही रूप में था, किंतु उसने अपना कद करीब 12 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा कर लिया था। इसके बाद भी कोई भी कमांडो अपनी जगह से निकलकर उसके सामने नहीं आता और ना ही उस पर हमला करता है। इस बात को सभी अच्छी तरह जानते थे कि मारवा हाउस के हर एक कमरे में जाकर बच्चों को ढूंढना एक आसान काम नहीं था, क्योंकि मारवा हाउस कोई छोटी जगह नहीं थी। मारवा हाउस जितना ऊपर बना हुआ था उतना ही नीचे भी था। हाँ, इसके बारे में किसी को कोई विशेष जानकारी नहीं थी। इसीलिए विविधकाय ने एक तरफ से तबाही मचाना शुरू किया ताकि उसका वांछित लक्ष्य खुद ब खुद सामने चलकर आ जाए। विविधकाय की वास्तविक कमान इस वक्त लच्छो के हाथ में थी, लेकिन इस बार अनिका या रोहित दोनों में से कोई भी बचाव करने के मूड में नहीं था। दोनों ही विविधकाय को पूरी तरह से खत्म कर देने की तैयारी में थे। अनिका अपने तरीके से योजना बना रही थी और रोहित ने अपने तरीके से काम किया था। कोटिल अभी भी अनिका के दिए हुए काम पर पूरा करने में जुटा हुआ था। वहीं भूमिका रोहित के पास पहुंच चुकी थी। रोबोट विविधकाय के सॉफ्टवेयर को देखने समझने के बाद भूमिका ने उसके बारे में जितनी भी जानकारी हासिल की थी वह रोहित के साथ डिस्कस कर चुकी थी। रोहित और उसकी टीम अब तक विविधकाय के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी पूरी योजना तैयार कर चुकी थी। साथ में खुद भी पूरी तरह से तैयार थे। इस वक्त द किंग काले कपड़ों में लंबे कोट के साथ और काली हैट लगाए दिखाई देता है। उसकी पहनी हुई हैट की परछाई से उसके चेहरे पर अंधेरा दिखाई दे रहा था। विविधकाय को अपने सामने देखने के बाद वह अपने कमांडोज को उंगली से इशारा करता है। जहां मारवा हाउस में बाहर यह सब कुछ शुरू हो चुका था और रोहित ने कमान संभाल ली थी। वहीं अभी तक अनिका अपनी लैब से बाहर नहीं आई थी और एनी भी काम में लगी हुई थी। जॉन अपनी जगह पर खड़ा होकर कैमरा सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए से पूरे मारवा हाउस पर नजर बनाए हुए था।
विविधकाय की ऐसी विनाशकारी एंट्री को देखकर जॉन एनी से कहता है, मुझे लगता है कि मुझे विविधकाय 1.0 से लड़ने के लिए जाना होगा। एनी अपने काम पर जारी रखते हुए कहती है, यह तुम्हारे अकेले के बस का काम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त और दो, फिर दोनों साथ में चलते हैं। अब जॉन कहता है, तुम चिंता मत करो, उसके सॉफ्टवेयर के जरिए से मैंने उसकी शक्ति और कमजोरी दोनों को अच्छी तरह से देख लिया है। अगर मैं अभी बाहर नहीं गया तो वह न जाने क्या क्या बर्बाद कर देगा। जब तक तुम अपना काम पूरा करो तब तक उसे मैं उलझा कर रखता हूँ। तुम अपना काम पूरा करके बाहर आ जाना, फिर दोनों मिलकर लड़ेंगे। जैसे ही जॉन जाने लगता है, एनी कहती है, अपना ख्याल रखना जॉन। जॉन मारवा हाउस के एक अन्य खुफिया दरवाजे की ओर बढ़ते हुए रिसर्च लैब से बाहर की ओर चला जाता है। उधर रोहित के इशारे पर अचानक से हवा में लैब्ड तरीके से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगते हैं। एक के बाद एक उन हेलीकॉप्टर से विविधकाय के ऊपर जाल फेंके जाते हैं। जैसे ही विविधकाय उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक उसी वक्त हेलीकॉप्टर से जमीन पर कमांडोज रस्सियों के सहारे नीचे उतरते हुए दिखाई देते हैं। इन रस्सियों में लगे हुए हुकों को वह जाल में फंसा देते हैं और उनके ऐसा करते ही हेलीकॉप्टर विविधकाय को लेकर ऊंचाइयों की ओर जाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस वक्त सभी हेलीकॉप्टर के बीच जो तालमेल दिखाई दे रहा था वह न केवल अद्भुत था बल्कि रोमांच पैदा करने वाला भी था। इस मिशन का उद्देश्य यह था कि विविधकाय को उड़ाकर यहाँ से कहीं दूर ले जाकर समुद्र में फेंक दिया जाए ताकि वह वापसी ही ना कर सके। लेकिन वह सभी जानते थे कि यह एक आसान काम नहीं होने वाला था। इसमें सफलता मिलने के चांस बहुत कम थे, किंतु फिर भी उन सभी को इस बात का भरोसा जरूर था कि इस तरह से विविधकाय को मारवा हाउस से कुछ समय के लिए दूर अवश्य किया जा सकता था। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर विविधकाय को लेकर गायब हो जाते हैं। जब हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ते हुए 15 से 20 मिनट गुजर जाते हैं तब विविधकाय खुद के आकार को छोटा कर लेता है। फिर उन जालों को तोड़कर खुद को पूरी तरह से आजाद करते हुए नीचे जमीन की ओर गिरने लगता है। तभी वह अपने हाथ खोलकर उनसे पंख जैसा आकार बनाते हुए बड़ी ही आसानी से जमीन पर उतर जाता है। उसके हाथ से निकलते ही हेलीकॉप्टर में मौजूद कमांडोज मारवा हाउस में खबर पहुंचा देते हैं। यहाँ जमीन पर पहुंचते ही विविधकाय के पैरों के नीचे स्केट की तरह का आकार दिखाई देने लगता है। इस बार उसकी गति मारवा हाउस की ओर जाते हुए इतनी तेज थी कि उसके पैरों के नीचे से निकलती हुई आग की चिंगारियों को आसानी से देखा जा सकता था। इस समय उसकी गति इतनी अधिक थी कि देखने वालों के लिए यह समझना मुश्किल था कि उनकी आंखों के सामने से यह क्या चीज गुजर रही है। विविधकाय के सॉफ्टवेयर से रोहित और उसकी टीम यह जान चुके थे कि विविधकाय पैरासूट की तरह आकार बनाकर ऊंचाई से जमीन पर आसानी से पहुंच सकता है, किंतु उसमें उड़ने की क्षमता नहीं थी। इसीलिए यदि उसे विस्तृत समंदर की लहरों के बीच कहीं दूर पहुंचा दिया जाता तो वह वापस आते आते अपनी बैटरी बैकअप को खोने के साथ साथ वह हमेशा के लिए खुद को उन लहरों में डुबा देता। लेकिन यह योजना पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि काफी देर के लिए वह मारवा हाउस से दूर था। खुली सड़कों पर पहुंचने के बाद विविधकाय अपने आप को रेसिंग कार में बदल लेता है और मारवा हाउस में एंट्री करता है। यहाँ मारवा हाउस में भी सभी पलके बिछाए उसका इंतजार कर रहे थे। इस बार विविधकाय खुद को डायनासोर जैसा आकार देने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर सभी दंग रह जाते हैं। वह उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और भयंकर दिखाई दे रहा था। विविधकाय मारवा हाउस के अंदर बने हुए छोटे मोटे बिल्डिंग स्ट्रक्चर को अपने पैरों से कुचलना शुरू कर देता है। ऐसा करना एकमात्र कारण यह था कि अगर बच्चे मारवा हाउस की बिल्डिंग में कहीं पर भी मौजूद होंगे तो कमांडो सबसे पहले उन्हें बचाने के लिए बाहर निकलेंगे। एक बार बच्चों के आंखों के सामने आने के बाद उसे विविधकाय से नहीं बचाया जा सकेगा। विविधकाय की उम्मीद से विपरीत मारवा हाउस की किसी भी बिल्डिंग में कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय एक कोटिल के। प्रीति और अनिका भी अंडरग्राउंड में मौजूद थे, जिसकी वजह से उन्हें भी कोई खतरा नहीं था। विविधकाय की इस हरकत को देखकर भूमिका सकते में आ जाती है। वह झट से कोटिल को कॉल करती है और उसे तुरंत वहां से बाहर निकल जाने के लिए कहती है। भूमिका कोटिल से कहती है, तुम इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर ही हो, अपने कमरे की बालकनी से बाहर कूद जाओ। भूमिका के बोलने में जितना फोर्स था उससे कोटिल इस आपातकालीन स्थिति को समझ गया था। वह झट से लैपटॉप को बैग में डालता है, फिर कुछ और एक दो महत्वपूर्ण चीज उठाकर उन्हें भी बैग में डाल देता है। फिर बैग को अपने कंधे पर टांग कर बालकनी में जा पहुंचता है। कहने के लिए यह फर्स्ट फ्लोर था, लेकिन मारवा हाउस का ग्राउंड फ्लोर भी काफी ऊंचाई लेकर बना हुआ था। फर्स्ट फ्लोर से भी इसकी ऊंचाई 20 फुट से कम नहीं थी।
यूं तो अक्सर कोटिल अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर चाय का आनंद लिया करता था, लेकिन आज इस पल जब वह बालकनी से नीचे झांकता है तो उसे पहली बार इस बात का एहसास होता है कि बालकनी की ऊंचाई जमीन से कितनी है। उसे पूरा विश्वास था कि यहाँ से कूदने का मतलब है या तो पैर की हड्डी टूट न जाना या फिर कम से कम मांस फटने का दर्द झेलना। अगर ज्यादा से ज्यादा चोट की बात की जाए तो वह कितनी भी लग सकती थी, लेकिन जान के बदले में इतना दर्द कम ही था। इसीलिए वह अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठी करके वहां से कूद पड़ता है। जब वह जमीन पर नीचे पहुंचता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि वह बिल्कुल सुरक्षित है। उसे कूदने की वजह से लगने वाले झटके का जरा भी एहसास नहीं हुआ। जब वह पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करता है तो वह पाता है कि एक गोल्डन कलर के रोबोट जैसे दिखने वाले किसी मददगार ने उसे बचा लिया है। कोटिल के चेहरे पर ढेर सारी हैरानी देखकर जॉन कहता है, कोटिल, डू नॉट बी सरप्राइज, आई एम रोबोट जॉन। ऐसा कहकर वह अपना हाथ आगे कर देता है। इसके बाद कोटिल भी उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है, लेकिन कोटिल के चेहरे से हैरानी जरा भी कम नहीं हुई थी। अब जॉन कहता है, अभी थोड़ा काम ज्यादा है, फिर बैठकर आराम से बात करेंगे। अभी तुम्हें जल्दी ही सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। कोटिल जॉन की तरफ देखता ही रह जाता है और जॉन वहां से कुछ ही पलों में गायब हो जाता है, क्योंकि वह पल आ चुका था जब जॉन विविधताएं का सामना करने वाला था और उसे मारवा हाउस को तबाह करने से रोकने वाला था। मारवा हाउस के पीछे की तरफ भी सीक्रेट रिसर्च लैब का एक खुफिया दरवाजा था, लेकिन यह बिल्डिंग से काफी दूर था। जॉन उसी रास्ते से बाहर आया था। जब तक वह बाहर आया तब तक विविधताएं को हेलीकॉप्टर उड़ाकर ले जा चुका था, लेकिन बाहर आने के बाद वह वहीं बिल्डिंग के पास अंधेरे में रुककर विविधताएं का इंतजार कर रहा था। ठीक इसी वक्त जब उसने कोटिल को खतरे में देखा तो आगे बढ़कर उसकी मदद की।